Hello everyone, welcome to my channel once again. Now I'm going to start a new chapter of maths fraction. क्लास 6 का आपका ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर फ्रैक्शंस। देखिए, किसी भी चीज़ की आपकी एक होल बॉडी होती है। कोई भी चीज़ आप लेते हैं, कोई चीज़, कोई पार्ट, कोई डायग्राम, उसको जब हम एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, मैंने इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और एक पार्ट कलर्ड शो कर रही हूँ मैं। तो हमें जब भी किसी बॉडी की होल बॉडी में से किसी एक पर्टिकुलर इक्वल पार्ट को शो करना होता है तो हम उसको किस तरह से शो करते हैं? 1 कलर्ड बॉडी आउट ऑफ 4, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। एक केक है आपके पास और उस केक के आपने 3 इक्वल पार्ट किए हैं। ओके, और उस केक के 2 पार्ट्स आपने अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं। 3 पार्ट्स हैं आपके पास, 2 पार्ट्स आपने दे दिए और एक पार्ट आपके पास है। तो जब आप इन 2 पार्ट्स को शो करोगे या बताना चाहोगे इन लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन, तो आप क्या बताओगे? गिव 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3। यही है हमारा फ्रैक्शन। समझ में आया आपको? तो फ्रैक्शन को हम कैसे शो करते हैं? a अपॉन b के फॉर्म में। ठीक है, a को हम बोलते हैं, ऊपर वाला जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और b को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लैंग्वेज में आपने कैसे बताना है। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल बॉडी which is written as a upon b. a is numerator and b is denominator. a क्या होता है? होल नंबर। ओके, b भी आपका एक होल नंबर है, लेकिन ये याद रखिए कि b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एवर। कभी भी आपका b 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर कि अगर आपको डिवाइड करोगे 0 से तो वो नंबर डिवाइड के बाद आपका आंसर हमेशा आपको इनफाइनाइट मिलेगा, जो कि हम फ्रैक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो a अपॉन b जो होगा हमारा फ्रैक्शन होगा, जिसमें b डिनोमिनेटर है जो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, और a होल नंबर है, b भी होल नंबर ही है। ओके, अब फ्रैक्शंस के पार्ट्स होते हैं, आई मीन पार्ट्स, इसकी कैटेगरीज होती हैं, इनके अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैं आपको अलग अलग टाइप्स के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस किस तरह से होते हैं? देखिए, जस्ट एज 1/3, 2/3, ये लगभग सेम होते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स आप हमेशा नोटिस कीजिए, डिनोमिनेटर्स जो होते हैं ये सेम होते हैं। दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, दूसरा टाइप का फ्रैक्शन आपका होता है अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, ये किस तरह से होते हैं? कोई भी न्यूमरेटर होता है आपका, कोई भी डिनोमिनेटर होता है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी चीज़ सेम नहीं होती। इसको आप, सब चीज़ डिफरेंट है, देख रहे हो आप, सब चीज़ डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ओके,
थर्ड वन इज यूनिट फ्रैक्शन। नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चलने लग जाएगा। यूनिट, यूनिट मीन्स वन। हमेशा न्यूमरेटर जिसमें वन होगा उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हैं? देखिए, ये पेयर ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। देखिए, जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2, एक और है 2/4, और है 4/8। ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे क्योंकि इन फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो सेम ही होगी। देखिए 1/2, यहाँ पर आप देखिए 2/4 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी? 1/2, जो इसकी सेम है। यहाँ पर भी देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 1/2, जो कि सेम है। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज जिनमें न्यूमरेटर हमेशा स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर हमेशा बिग होता है। जैसे 2/5, 3/7, जस्ट लाइक दैट। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शंस के बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर आपका हमेशा छोटा होता है। देखिए 5/3 और 7/4, बिल्कुल ऐसे, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं आपको मालूम है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये क्या शो करता है? ये डिवाइड का मार्क शो करता है। आप, इसका मतलब ये होता है कि आप 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हो और आपका कुछ ना कुछ आंसर, कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर आएगा। इसीलिए इन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? स्मॉल न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिवाइड करने का कहीं से कहीं तक कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, तो ये क्योंकि हम डिवाइड करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? 2 1/2, 3 1/6, 1 1/4. These kind of fractions are called mixed fractions. अच्छा, जो आपको मैं एक बात बताऊँ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि आप डिवाइड करके इनको जब आंसर लाओगे तो इसमें आपका कुछ एक होल नंबर आंसर आएगा और उसके बाद कुछ रिमाइंडर आएगा, तो आपका ये चेंज हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस फॉर्म से हटकर मिक्स्ड फ्रैक्शंस के फॉर्म पर आ जाता है। ठीक है, आपको इसके ऊपर इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कैसा होता है वो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज कीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, इसका मैं आपको बताती हूँ कि चेंज करने का कैसे होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस
changed into improper fractions. कैसे करेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ इसका. ओके, होल नंबर multiply by denominator add numerator, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर वंस अगेन. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का. ये कैसे हो जाएगा मैं आपको बता रही हूँ. एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 1/2. इसको हम लेकर करते हैं. ठीक है, 2 1/2. अब ये क्या है, डिनोमिनेटर, ये क्या है, न्यूमरेटर, ये है होल नंबर. ठीक है, हम क्या करेंगे, होल नंबर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर यानी ये डिनोमिनेटर 2 ऐड न्यूमरेटर यानी 1 अपॉन अगेन डिनोमिनेटर मतलब 2 लिख देंगे और इसे सॉल्व कर दीजिए. 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2, 4 + 1 5/2. ये क्या बन गया, ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. आप एक और एग्ज़ाम्पल इसका देखना चाहते हैं तो मैं इसको एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो नेक्स्ट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ. जैसे आपके पास एक ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 होल 6/7. अगर इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाइए, होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऐड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगेन. तो ये रहा आपका होल नंबर, ये रहा आपका न्यूमरेटर और ये रहा आपका डिनोमिनेटर. ठीक है, तो होल नंबर लिखिए आप 5 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 7 ऐड न्यूमरेटर 6 अपॉन होल नंबर अगेन, सॉरी डिनोमिनेटर अगेन 7. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे. 35 प्लस 6/7 दैट इज़ 41/7. तो ये आ गया आपका आंसर. ये है हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. गॉट इट. ये हमने सीखा कि किस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ठीक है, देखिए 20/3 ये है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको हमने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये डिवाइड को लाइन ये शो करती है. इसका मतलब क्या है, आपको 20 को डिवाइड करना है 3 से. ओके, डिवाइड कर दीजिए. 3 6 18, रिमाइंडर आ जाएगा 2. क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, सिर्फ क्लॉकवाइज चलिए आप. यू जस्ट हैव टू मूव क्लॉकवाइज. 6 होल नंबर, 2 न्यूमरेटर, 3 डिनोमिनेटर और ये बन गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. समझ में आया आपको? आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ये भी ले लीजिए. एक और मैं आपको बताती हूँ. देखिए
19/6 फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको आपने सॉल्व करना है और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या कीजिए, आप रफ में करिएगा ये सब, आप डिवाइड वगैरह का जो आप काम करोगे। 19 को डिवाइड कीजिए 6 से, 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर आया 1। क्लॉकवाइज चलिए, ओके। 3 होल नंबर, 1 न्यूमरेटर एंड 6 डिनोमिनेटर। तो ये रहा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। फ्रैक्शन में अभी तक के लिए इतना ही समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल गेट इट। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय, जय हिंद।